आज की हमारी कहानी दो ऐसे भाइयों से जुड़ी हुई है जिनका पेशा पैसे लेकर भूतों का शिकार करना था। और उस दौर में ये दोनों भाई ग्रिम ब्रदर्स के नाम से जर्मनी में काफी मशहूर थे। परंतु हकीकत में वो कोई भूतों के शिकारी नहीं बल्कि चोर थे जो अपने ही आदमियों को भेजकर गांव वालों को परेशान किया करते। और ऐसे में कमाल तो तब हुआ जब एक दिन ग्रिम ब्रदर्स का सामना असली भूत से हुआ। फिर ये दोनों भाई ने कैसे उस भूत से अपना पीछा छुड़ाया और अपनी जान बचाई, ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प होगा। मूवी का नाम है द ब्रदर्स ग्रिम, जिसके डायरेक्टर है टेरी गिलियम और IMDb रेटिंग 5.9। दोस्तों, ये कहानी उस दौर की है जब फ्रेंच जर्मनी पर राज किया करता था। उस समय चारों तरफ अंधविश्वास का अंधेरा फैला हुआ था और इसी मौके का फायदा उठाते थे ग्रिम ब्रदर्स नाम के मशहूर विल और जेक नाम के दो भाई, जिनका काम पैसे लेकर जिन और भूतों का शिकार करना था। ऐसे ही एक काम के सिलसिले में उन्हें एक गांव से लेटर मिलता है जहां काफी दिनों से एक चुड़ैल का साया था और वो गांव वालों का जीना दुश्वार कर बैठी थी। दोनों भाई इस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर इसके लिए वो गांव के मुखिया से मोटी रकम मांगते हैं जो वो उन्हें खुशी खुशी दे देता है। अब दोनों भाई गांव के अंधेरे कॉटेज में पहुंचते हैं जहां पर चुड़ैल आया करती। ये जगह पूरी तरह सुनसान पड़ी थी। चुड़ैल के डर से वहां कोई भी नहीं भटकता। वहां जाकर दोनों भाइयों ने एक तांत्रिक की तरह अपने तंत्र मंत्र के सारे यंत्र जमीन पर बिछाए और भूत भगाने वाली अपनी पोशाक पहनकर तंत्र साधना की तैयारी में लग गए। इसी बीच वहां पर तेज हवाएं चलने लगी। ऐसा लगा मानो एक अजनबी सी ताकत ने उस जगह को घेर लिया हो। और फिर वह खतरनाक चुड़ैल आकर उन पर अटैक कर देती है। चुड़ैल ने दोनों भाइयों को अपने कब्जे में कर लिया, उनकी ताकतों को वश में करके एक दूसरे को खत्म करने के लिए बेबस कर दिया। परंतु दोनों भाइयों ने किसी तरह खुद को उसके चंगुल से आजाद कर लिया और अपने एक ही हमले से चुड़ैल का खात्मा कर दिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वहाँ कोई चुड़ैल थी ही नहीं। ये तो उन दोनों भाइयों की तरकीब थी, जिसमें उनके खुद के ही साथी किसी चुड़ैल या फिर जिन का रूप लेकर गांव वालों को पहले ही परेशान किया करते, ताकि उन्हें भगाने का ठेका ग्रिम ब्रदर्स को मिल सके और वो अपने साथियों के साथ मिलकर भूत को भगाने का ढोंग रच सके और उससे मिले पैसे से वो मौज कर सके। ग्रिम ब्रदर्स की जिंदगी इसी तरह 420 करने में गुजर रही थी। लेकिन उनकी ये चालबाजी ज्यादा दिन तक नहीं चली, क्योंकि गांव वालों को इन दोनों भाइयों की झूठ और मक्कारी का पता चल चुका था। इन दोनों भाइयों को पकड़कर राजा के इटालियन एसोसिएट कैवेल्डी के हवाले कर दिया गया। कैवेल्डी दोनों भाइयों को घसीटकर जनरल डेल्टोम्बे के पास लेकर जाता है। जनरल को जब दोनों भाइयों की असलियत का पता चला तो वो उन्हें उबलते हुए पानी में डालकर मारने का आदेश देता है। ये सुनकर दोनों भाइयों की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। आखिर मौत भला होती ही ऐसी है। दोनों भाई जनरल के सामने रहम की भीख मांगने लगे। जनरल को उन पर थोड़ी दया आ गई और वो उन्हें कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें जंगलों में मौजूद एक चुड़ैल को पकड़ना पड़ेगा, जो कि कोई चुड़ैल नहीं बल्कि तुम्हारी तरह कोई बहरूपिया है, जो भेष बदलकर गांव की लड़कियों को एक एक करके गायब कर रहा है। लड़कियों के गांव से गायब होने की बात सुनकर ग्रिम ब्रदर्स भी चौंक गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका कोई साथी ये घिनौनी हरकत नहीं करेगा। आखिर ये कौन था, ये जानना अब उनके लिए जरूरी हो गया, क्योंकि लोग उन पर लालछन लगा रहे थे। इसी बीच दो और बच्ची जंगल से गायब हो चुकी थी। एक और बच्ची जब जंगल में जा रही थी, तभी उसके पीछे कोई रूहानी ताकत लग गई और उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगी। बच्ची उस ताकत के पीछे पीछे भागी और एक गुफा में पहुंच गई। उस गुफा में वही शिकारी उसको दिखा जिसने बीते दिनों कई बच्चियों को अगवा किया था। वो भेड़िए की तरह दिखने वाला शिकारी बच्ची लड़की को अपने साथ लेकर गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जनरल के आदमी ग्रिम ब्रदर्स को जंगल के पास वाले गांव में छोड़ देते हैं। दोनों भाइयों को जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो तो बस चंद रुपए के लिए लोगों को भूतों के नाम पर डराकर उनसे पैसे ऐंठने वाले मामूली से चोर थे। उन्हें क्या पता था पैसा कमाने का उनका ये अंदाज उन पर भारी पड़ जाएगा। वो दोनों गांव में किसी ऐसे इंसान को ढूंढने लगे जिसे जंगल के चप्पे चप्पे का पता हो। ऐसे में उनकी मुलाकात एंजेलिका से हुई और वो उनकी मदद करने के लिए मान गई। हालांकि गांव वालों के लिए एंजेलिका एक श्रापित लड़की थी। उसका पूरा परिवार एक श्राप के चलते खत्म हो चुका था। अब ये तीनों जंगल के लिए रवाना हो गए। जंगल देखने में जितना शांत था उतना ही खौफनाक भी।
वहाँ पेड़ पौधे के अलावा कोई जानवर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। तीनों जंगल के काफी अंदर पहुंच गए और वहां पर एंजेलिका उन्हें एक तहखाने के पास मौजूद मीनार को दिखाती है। यह मीनार देखने में कुतुब मीनार से भी लंबा नजर आ रहा था। एंजेलिका ने ग्रिम ब्रदर्स को बताया कि यह मीनार जंगल से भी पुराना है और ये इतना रहस्यमयी है कि इसे जितनी बार तोड़ा गया यह उतनी बार बनकर खड़ा हो गया। और तो और चौंकाने वाली बात तो यह थी कि इस मीनार में जाने का कोई रास्ता नहीं। एंजेलिका ने अपने पिता को याद करते हुए कहा कि कई साल पहले उसके पिताजी जंगल में आते और वह यह भी बताते कि यहाँ पर पहले लोग रहा करते थे, मगर जब राजा ने जंगल काटकर शहर बसाने का प्रस्ताव पास किया तो शहर बसाने के चक्कर में राजा के सैनिकों ने उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। बताया जाता है कि राजा की एक बेहद सुंदर रानी भी हुआ करती थी जो देखने में बिल्कुल अप्सरा सी लगती। वो इतनी सुंदर थी कि पड़ोसी राज्य के राजा भी उसे अपना बनाना चाहते। एक दिन राज्य में एक भयानक बीमारी का प्रकोप आ गया। सभी लोगों के चेहरे खराब होने लगे। रानी ने अपनी सुंदरता को बीमारी से बचाने के लिए इस मीनार को तैयार किया। उसे लगा कि वो मीनार के ऊपर रहकर खुद को बचा लेगी, मगर उसे नहीं पता था कि बीमारी असल में हवा में फैली हुई थी और मीनार के ऊपर भी तो हवा ही मौजूद है। बीमारी की चपेट में आकर रानी की सुंदरता सूखे फूल की तरह मुरझाने लगी और उसकी चमड़ी सूख कर किसी जली हुई लाश की तरह लगने लगी। इस बीमारी की वजह से रानी को इतना दर्द हुआ कि उसकी चीख आज भी जंगल के पार तक सुनाई देती है। आगे एंजेलिका ने बताया कि जब उसके पिता जिंदा थे तब तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ साल पहले उसके पिता को भी इसी जंगल में किसी भेड़िए ने अपना शिकार बना लिया और फिर उसके बाद मानो उसके हंसते खेलते परिवार को किसी की बुरी नजर लग गई हो, क्योंकि पिता के जाने के बाद उसकी दोनों बहनों को भी इस जंगल ने निगल लिया। एंजेलिका की आंखें परिवार के सदस्यों को खोने का गम साफ साफ बयां कर रही थी और इसीलिए वह जंगल में अपने परिवार को ढूंढने के लिए रोजाना आया करती। इसी बीच हम देखते हैं कि वह अनजान शिकारी एंजेलिका के घोड़े को बेहद विचित्र चीज खिला रहा था जो कि कीड़े मकोड़े की तरह लग रहा था। इधर उनके साथियों में से एक को तहखाने के नीचे एक सोने जैसे चमकती हुई अंगूठी नजर आई। उसने जैसे ही उसे चुराने के लिए अपना हाथ अंदर डाला, उसे कुछ भयानक सी चीज ने काट लिया। जंगल में हलचल बढ़ गई। कौवे अचानक से चिल्लाने लगे। तेज हवाओं ने अपना रुख बदल लिया और तभी वह सभी वहां से भाग गए। मगर दोस्तों, ये मुसीबत यहीं पर नहीं टलती, क्योंकि रात में जब सब चैन की नींद सो रहे थे तभी जंगली शिकारी का घोड़े पर किया काला जादू काम करने लगा। उसने एक लड़की को अपने जाल में फंसा लिया और उस बच्ची को किसी अजगर की तरह जिंदा निगल गया। घोड़ा वहां से भागने लगता है और सभी लोग उसके पीछे पीछे भागते हुए जंगल की तरफ जाने लगते हैं, मगर यह जंगल मानो उस घोड़े का साथी बन चुका था। ऐसा लग रहा था कोई अपरिचित ताकत जंगल में घोड़े की रक्षा कर रही हो। सभी पेड़ों ने अचानक से सुरक्षा कर्मी का रूप ले लिया। उनके तने धीरे धीरे फैलने लगे और एक एक करके जंगल के सभी आदमियों को घायल करने लगे। कुछ को तो पेड़ ने निगल भी लिया। तभी एंजेलिका का सामना इस जंगली शिकारी से होता है जिसने उन बच्चों का शिकार किया था। एंजेलिका को लगा कि इसी भेड़िए ने उसके पिता की जान ली होगी और उसकी बाकी बहनों को गायब भी इसी ने किया होगा। ऐसे में एंजेलिका ने अपने परिवार का बदला लेने के लिए उस पर तीर से हमला कर दिया, मगर भेड़िया बच गया। वह जंगली भेड़िया एंजेलिका के पास आया और जब दोनों एक दूसरे से आंखें मिलाते हैं तब एंजेलिका को पता चला कि यह कोई और नहीं बल्कि उसके पिताजी हैं जो ना जाने कितने सालों से गायब थे। अब एंजेलिका ही नहीं, ग्रिम ब्रदर्स भी अच्छे से समझ गए थे कि कहीं ना कहीं इस जंगल के राज एंजेलिका और उसके परिवार से जुड़े हुए हैं। जैक को लगा कि हो ना हो वह रानी आज भी उस मीनार पर रहती है और शायद उसने ही एंजेलिका की बहनों को छुपा कर रखा हो, इसलिए वो उन्हें ढूंढने का फैसला करता है। क्योंकि जैक एंजेलिका से प्यार करने लगा था, बस उसे इस बात का मलाल था कि कहीं एंजेलिका उसके भाई विल को तो प्यार नहीं करती। अपने दिल के अंदर बैठे इस गुफ्तगू को जैक समझता उससे पहले ही एंजेलिका को विल के साथ पाता है, जिसके बाद एक रूठे हुए आशिक की तरह गुस्सा होकर अकेले ही जंगल में उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ा और उसके पीछे पीछे विल भी निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ गांव में जब शाशा कुएं से पानी निकाल रही थी तभी एक कौवा उसके सामने कुएं में गिर गया। शाशा ने उस कौवे को बचाने के लिए उसे बाहर निकाला, मगर वह मर चुका था। लेकिन जैसे ही शाशा ने उसे अपने हाथ में पकड़ा
वह तुरंत जिंदा हो गया और पंखों को फड़फड़ाते हुए उस पर काला कीचड़ फेंकने लगा। साशा ने जैसे ही उस कीचड़ को अपने मुंह से पोंछने की कोशिश की, वैसे ही उसकी आंखें और मुंह निकलकर जमीन पर गिर गई। सुंदर से दिखने वाली साशा एलियन लगने लगी। तभी कुएं से एक कीचड़ का मॉन्स्टर बाहर निकला और साशा के पीछे हाथ धोकर पड़ गया। गांव वालों ने उस मॉन्स्टर को मारने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन वो मरा नहीं। वो सबके सामने नन्ही सी साशा को हजम करके कुएं में वापस कूद गया। ये देखकर सभी गांव वाले हक्के बक्के रह गए और सबसे ज्यादा परेशान तो कैवेल्डी था, क्योंकि अभी तक उसको लग रहा था कि जंगल में कोई बहरूपिया भूत बनकर गांव वालों को परेशान कर रहा था, मगर अब उसे यकीन हो गया कि भूत नाम की भी कोई चीज होती है। इधर जैक जंगल में पहुंचकर मीनार के ऊपर किसी तरह चढ़ उस बूढ़ी रानी के कमरे में पहुंच गया। जैक का अंदाजा बिल्कुल सही था, वो बूढ़ी रानी वहीं पर जिंदा पड़ी हुई थी। उसका कमरा पुरानी नक्काशियों से भरा हुआ था और जादू टोने की कुछ किताबें भी वहां मौजूद थी, जो ये साफ इशारा कर रही थी कि हो ना हो इस जगह पर किसी तरह की बुरी ताकत का साया जरूर है। मीनार के नीचे जैक का इंतजार कर रहे विल को साशा अचानक तालाब में तैरती नजर आई। वो उसको बचा पाता इसके पहले वो भेड़िया शिकारी आकर साशा को तहखाने में दफन करने लगा, मगर विल अपनी आंखों के सामने अब एक और बच्चे की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था। वह निडरता से उस भेड़िए शिकारी से दो दो हाथ करने लगा। उधर जैक को बूढ़ी रानी शीशे में अपनी खूबसूरती दिखाकर अपने कब्जे में करने लगी, मगर जैक किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब हुआ और सीधे मीनार से नीचे कूदकर शिकारी भेड़िए के ऊपर गिर गया, जिससे वो भेड़िया वहीं बेहोश हो गया। अब दोनों भाई साशा को वापस गांव लेकर आए, मगर साशा की हालत तस से मस न हुई। जैक को रानी के कमरे में रखी सभी चीजों का ध्यान आने लगा और जब उसने उन सभी पहलुओं को एक साथ मिलाया तो उसे समझ आया कि यह पूरा का पूरा गांव ही शापित है। उसको ये समझने में देर नहीं लगी कि रानी अपनी जादुई ताकत के वजह से अपने आप को जिंदा रखने में तो कामयाब हो गई, लेकिन उसकी खूबसूरती अभी भी उसके पास नहीं थी, क्योंकि इसके लिए उसे 12 बच्चियों की बलि चाहिए, जिसमें से 11 बच्चियों को तो वो मौत के घाट उतार चुकी है और साशा उसकी 12वीं शिकार है। जैक अपनी बात गांव वालों को समझाने की कोशिश करता है, मगर जनरल को ये सब जैक और विल की एक चाल लगी। वो अब इस अंधविश्वास से थक चुके थे, इसीलिए उन्होंने जंगल को आग लगाने का आदेश दिया, साथ ही साथ उसी आग में ग्रिम ब्रदर्स को भी। भला अब जनरल की बात कौन टाल सकता है। सभी सैनिकों ने एक पेड़ में ग्रिम ब्रदर्स को बांधकर जंगल में आग लगा दिया। आग की लपटें पूरे जंगल को धीरे धीरे सुलगा रही थी। जैक और विल भी उसकी चपेट में आने वाले थे, लेकिन तभी एंजेलिका भगवान बनकर उनकी जान बचा लेती है। दोनों भाई बच तो गए, मगर जंगल में आग इतनी भयानक लग चुकी थी कि उनके लिए वहां से बाहर निकलना मौत के मुंह से जिंदा लौटने के बराबर था। तभी हम देखते हैं कि वह भेड़िया शिकारी अपने असली रूप में एंजेलिका के सामने आया और कहानी फ्लैशबैक में चली गई। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि कैसे रानी ने अपनी खूबसूरती का जाल बिखेरकर एंजेलिका के पिता को अपने काबू में कर लिया। अब जो कि वो रानी के काले जादू के वश में था, इसलिए वह रानी की खूबसूरती को वापस लाने के लिए 12 लड़कियों की बलि का इंतजाम कर रहा था। यहाँ तक कि उस जादू के सामने उसे अपनी खुद की बेटी एंजेलिका भी दिखाई नहीं दी। एंजेलिका के पिता ने बिना कुछ सोचे समझे उस पर हमला कर दिया, परंतु ऐन वक्त पर जैक ने उसे बचा लिया, मगर इसी दौरान हाथ फिसलने की वजह से एंजेलिका एक तालाब में गिर गई। इससे पहले कि जैक एंजेलिका को तालाब से निकाल पाता, वह शिकारी भेड़िया अपनी जादुई रिंग से एंजेलिका को तालाब में कैद करके वहां से भाग गया। अब हम एंजेलिका को तालाब के किनारे वाले तहखाने में देखते हैं, जहां पर पहले साशा को रखा गया था। हालांकि शिकारी भेड़िया साशा को तो तहखाने में कैद नहीं कर पाया, लेकिन एंजेलिका को उसने कैद कर लिया। इधर जंगल में लगी आग की वजह से चारों तरफ धुआं धुआं हो चुका था। जब बूढ़ी रानी की नींद खुली, उसने अपने एक ही फूंक से जंगल की आग को ऐसे बुझा दिया कि जैसे कोई तूफान आया हो। ये देखकर जनरल और उसके सिपाही भयभीत हो गए, लेकिन इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी जनरल अभी तक मानने को तैयार नहीं था कि उस जंगल में किसी शैतानी ताकत का साया है, और वो अपने सिपाहियों को ग्रिम ब्रदर्स को मारने का हुक्म देता है। हालांकि कोई भी सैनिक जंगल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि वाकई में वहाँ कोई शैतानी आत्मा रहती है, वरना इतनी लंबी आग को मिनट में बुझा देना किसी मनुष्य के बस की बात ही नहीं। सभी सिपाही खौफ से डरे सहमे मैदान छोड़कर भागने लगे, जिसके बाद जनरल खुद उन्हें ढूंढने जंगल के अंदर गया।
आखिरकार उसके हाथ ग्रिम ब्रदर्स लग ही गए। उसने अपने सेनापति कैवल्डी को उन्हें मारने का हुक्म दिया, लेकिन कैवल्डी अच्छे से जानता था कि ये दोनों भाई झूठ नहीं बोल रहे और अगर उनको मार दिया गया तो गांव वाले हमेशा श्रापित ही रहेंगे। इसलिए वो उनको बचाने के लिए खुद जनरल से लड़ बैठा। जनरल ने उस पर गोली चला दी, मगर अपनी पोशाक में लगी स्टील प्लेट की वजह से उसकी जान बाल बाल बच गई। दोनों भाई मिलकर पहले जनरल और फिर उसके सभी साथियों को मारकर सीधे एंजेलिका की जान बचाने के लिए क्वीन के मीनार के सबसे ऊपरी सिरे पर चढ़ गए। दोनों भाई रानी को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि अमावस्या की वह घड़ी आ चुकी थी और उस भेड़िए शिकारी ने अपनी बेटी का ही खून निकालकर रानी को परोस दिया, जिसे पीकर वह पहले की तरह जवान नजर आने लगी। रानी ने अब अपनी ताकत की मदद से उन दोनों भाइयों को अपने काबू में कर लिया और एक दूसरे को मारने का हुक्म दिया। विल समझ चुका था कि रानी को मारने के लिए उनमें से किसी एक को अपनी जान देनी पड़ेगी, तभी वो उसके चंगुल से बाहर आ पाएंगे। विल ये भी जानता था कि उसका भाई जैक ही रानी को मारने की सारी विधि जानता है, क्योंकि उसने वह जादुई किताब पढ़ी हुई थी। इसलिए वह जानबूझकर अपनी जान दे देता है। मगर विल को मरता देखकर रानी को उसकी मासूमियत पर तरस आ गया और फौरन उसने उस भेड़िए शिकारी की ताकत निकालकर विल में डाल दी। दूर खड़ा जैक सब देख रहा था। उसे वह शीशा नजर आया जिसमें रानी अपनी शक्ल देखकर सभी तरीके की तांत्रिक गतिविधियां कर रही थी। वह समझ गया था कि शीशा ही सारी फसाद की जड़ है और बिना समय गवाए उसने कुल्हाड़ी लेकर उस शीशे को ही तोड़ डाला। जैसे जैसे शीशा टूटा वैसे वैसे रानी भी बिखर कर जमीन पर गिरने लगी और पूरी तरह होश में आ चुके एंजेलिका के पिता को जब सब कुछ याद आने लगा, उसे वह सब याद आ गया जो कुछ उसके साथ उस रानी ने किया था। अपनी बेटी की मौत और अपने साथ हुए सुलूक का बदला लेने के लिए एंजेलिका के पिता शीशा लेकर मीनार से नीचे कूद गए और रानी धुएं की तरह गायब हो गई। रानी तो मर चुकी थी, लेकिन उसका बिछाया जादू अभी तक जंगल में कायम था। जैक को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने भाई के साथ साथ बाकियों की जान कैसे बचाए। तभी कैवल्डी उससे कहता है कि मैंने बचपन में सुना था, अगर सच्चे प्यार को किस किया जाए तो हर तरह की जादू से मुक्ति मिल जाती है। तभी जैक ने सीधे जाकर एंजेलिका को किस किया, क्योंकि उसका सच्चा प्यार तो वही थी। वही होश में आने के बाद एंजेलिका ने विल को किस किया। आखिर वो उसका सच्चा प्यार जो था। इसके बाद हम देखते हैं कि गांव के लोग अब पूरी तरह आजाद हो चुके थे। न केवल उनके ऊपर से चुड़ैल का साया जा चुका था, बल्कि जनरल के अत्याचार से भी उन्हें मुक्ति मिल चुकी थी। मगर जाते जाते हम ये भी देखते हैं कि एक कौवा रानी के एक टुकड़े को लेकर हवा में कहीं जा रहा था। इससे हमें ये पता चलता है कि शायद वो रानी फिर से अपनी शक्तियों को इकट्ठा करके गांव में वापस लौटेगी और सबसे बदला लेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।